नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है P3Y पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं दीपक जी। दीपक जी, बहुत बहुत वेलकम आपका इस P3Y पॉडकास्ट में आने के लिए। आप अपना परिचय दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम दीपक है। मैंने इंग्लिश ऑनर्स करी है चंडीगढ़ में SD कॉलेज से, जो कि 32 सेक्टर में है। हाँ। फिर देन मैंने अपना लॉ का एंट्रेंस क्लियर करा। क्लैट का एग्जाम था चंडीगढ़ में ही। फिर मैंने अपनी मास्टर्स इन लॉ करी। मेरा नंबर पड़ गया, और हालांकि मैंने डिफेंस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैंने CDS का एग्जाम दिया था। अच्छा। और मैं अपना 7th राउंड में आउट हो गया था समहाउ। तो एक फैमिली को थोड़ा शौक तो लगा था भी, चलो वो नहीं हो पाया। क्योंकि एक होता है ना सपना, बिकॉज हम बचपन से डिफेंस वाले मेनली डिफेंस ही प्रेफर करते हैं। हाँ जी। मैं तो, हमारा तो कोई घर में खानदान में कोई बिजनेस लाइन में है नहीं। हमने तो बचपन से डिफेंस देखा है। तो यही था। बाकी ये था कि जब मैं नेहा की फैमिली से इंट्रोड्यूस हुआ, जो मेरी वाइफ है, तब मेरे को P3Y पहली बार फर्स्ट टाइम मुझे अपने इन लॉज से ही सुनने को मिला। अच्छा। तो जो मेरी मदर इन लॉ है उमा अरोड़ा जी, हाँ जी, उन्होंने बताया, नेहा ने बताया, जो मेरी वाइफ है। तो जब बताया तो ठीक है। जब हमारा फर्स्ट अपीयरेंस ऐसा होता है, हम कुछ सुनते हैं तो एक क्वेश्चन से आते हैं ऐसे ना, चलो ठीक है कुछ होता होगा। बिकॉज मैंने थ्रू आउट इंडिया ट्रेवल करा है डिफेंस फैमिली से होते हुए ना। मेजर स्टेट्स मैंने कवर किए हुए हैं। हाँ। पर कभी P3Y मैंने लाइफ में नहीं सुना था। नहीं। हाँ। फर्स्ट टाइम मैंने अपने जो मेरी वाइफ के फैमिली है उनसे ही सुना था। अच्छा। कि भी ऐसी कोई चीज है जिससे आपके काम बन जाते हैं आसानी से। हाँ जी। अच्छा। तो पर मैं आपको एक रियल टॉक दूं तो मैंने सुन तो लिया था, करना स्टार्ट नहीं किया था। अच्छा। ठीक है। तो करते हुए मेरे को टाइम लग गया था। शायद टाइम क्या लग गया था, मुझे 1 साल लग गया था। अच्छा। हाँ। और उस दौरान मैंने क्लास भी अटेंड कर दी थी। अच्छा। P3Y जो उत्सव जो क्लास कि हुआ क्या कि देखो, आप एक ना वो बन जाता है, चैनल बन जाता है कि कोई चीज आपको मिलनी होती है लाइफ में। तो वो एकदम से स्टेप बाय स्टेप ऐसा होता चला गया कि कि मैं उस चीज में हर चीज से एंट्री हुई थी और फिर घुसता ही चला गया। अच्छा। बट करा मैंने काफी लेट। अच्छा। मैं आपको सच बताऊंगा, 1 साल मुझे लग गया था इसको स्टार्ट करने में। क्या ट्रिगर पॉइंट था आपका? क्यों आपने स्टार्ट किया? क्यों आप में क्यूरियोसिटी आई? कोई इंसिडेंट हुआ? इंसिडेंट तो ये हुआ कि मुझे लगा कि बहुत लोग कर रहे हैं। मेरी फर्स्ट क्लास लगी थी नालागढ़ में। अच्छा। मेरी जो वाइफ है नेहा और मेरी मदर इन लॉ, तो इनके जो नोन है, आप भी जानते होंगे, सोनिया जी। जी। उनकी नालागढ़ में क्लास थी। अच्छा। मैं चंडीगढ़ से नालागढ़ गया वो क्लास लगाने। अच्छा। मैंने वो क्लास लगाई। मैंने देखा वहां पे डिफरेंट सेक्टर के लोग आए हुए हैं कि कर रहे हैं P3Y। अच्छा। तो कुछ अच्छा ही होगा। हाँ। तो बहुत लोग वहां से गए हुए थे, हिमाचल से भी आए हुए थे, चंडीगढ़ के भी थे, मोहाली के भी थे। तो होता ही है कि भी चलो एक अच्छी चीज है उसी को लोग करेंगे। बिल्कुल। ऐसे हर कोई तो करेगा नहीं। हाँ। तो धीरे धीरे ये होता गया भी चलो ठीक है, बस मैंने सुना इनसे और लोग कर रहे हैं। फिर भी मैं नहीं कर रहा था। क्वेश्चन यही था कि मैं नहीं कर रहा था। हाँ। बस मैं देख रहा था उस चीज को कि ये क्या चल रहा है, कि ये क्या चल रहा है। ठीक है। बट मैं कर नहीं रहा था। तो इसको करने में थोड़ा मेरे को समय लगा। और यकीन मानो, मैंने ना, जब एक होता है ना कि आप P3Y कर रहे हैं, आपका कोई काम बन जाता है, इंसान तब ज्यादा फोकस होके घुस जाता है। बिल्कुल। मेरा ऐसा कोई नहीं था कि मैंने परम जी से ये मांगना है कि ये कर दो तभी मैं आऊंगा। मेरा ऐसा कुछ कोई ऐसी डिजायर ही नहीं थी। सब कुछ जो चल रहा था ठीक चल रहा था। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी। बट हाँ, बस ये था कि मैंने आज तक ये सुना क्यों नहीं। हाँ भाई, अच्छी चीज है। अगर इतनी ज्यादा इनसे ये कारगर विद्या है उसको बोल लो तो मैंने क्यों नहीं सुना पहले, या किसी और ने क्यों नहीं सुना? चंडीगढ़ में, दिल्ली में कहीं तो सुनते बहुत लोग हैं जो, देखो बाद में पता चला कि दिल्ली NCR में भी लोग करते हैं। जहाँ मैं हूँ, फरीदाबाद में भी कर रहे हैं। ठीक है। मैं गुजरात में भी रहा हूँ 4 साल। पापा की पोस्टिंग थी, तो मैंने कभी गांधीनगर, अहमदाबाद में भी नहीं सुना। हालांकि नाउ आई कम टू नो कि गुजरातीज भी कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कर रहे हैं। बट मैंने कभी वहां रहते हुए नहीं सुना। सही बात मैं बताऊं ना आपको,
तो मैंने राजस्थान में भी रहा हूँ, माउंट आबू, जब पापा की पोस्टिंग थी। तो हम अच्छे अच्छे सेक्टर डिफेंस के जो एरियाज हैं उसमें हम रहे ग्रुप सेंटर्स में, पर कभी सुनने में नहीं आया। बिकॉज वही है कि आपको कोई P3Y टीचर ये गाइड कर सकता है, तभी गाइड। हाँ, इसमें ऐसी एडवर्टाइजमेंट तो कोई थी नहीं और लाइमलाइट में थी नहीं थी। तो जो मतलब वर्ड ऑफ माउथ या फेस टू फेस जो सिखा रहे हैं, हाँ जी, वही लोग सिखाते थे। हाँ, इसलिए थोड़ी सी रीच कम थी। तो फिर आपको कैसे मतलब इंटरेस्ट पैदा हुआ? क्या सोच के, मतलब आपने सोचा कि ट्राई कर लूं या नहीं? देखो ना, मेरे साथ में इसको मैं प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकता। मेरे साथ में ऐसा हुआ कि लाइफ में ना अनएक्सपेक्टेड चीजें बहुत हुई। अच्छा। परम जी ने मुझे अनुभव करा दिए। अनुभव करा दिए तो मैं सोचता था कि एक हिंदू फैमिली बोर्न हूं मैं, और मैं सच बात बोलूंगा कि मैं नॉनवेज खा लेता हूँ, नॉनवेज खा लेता हूँ। और उसके बाद में परम जी ने मुझे अनुभव कराया, तो ये ट्रिगर पॉइंट था नंबर 1। बिकॉज हम ये सोचते हैं एज ए हिंदू कि आप बिल्कुल ही जब तक कि आप पूरी तरह मतलब वेजिटेरियन नहीं हो जाते, विचारधारा के नहीं हो जाते, तब तक आपको कुछ नहीं हासिल होता। बिकॉज हम सोचते थे कि एक जैसे साधु महात्मा है, वही मतलब इतने एक टांग पे खड़े होके तपस्या करके कुछ मांगते, तो हम बोलते भी उनको विजन्स आते होंगे। जब मुझे परम जी की कृपा से विजन्स आने स्टार्ट हुए, अच्छा, हाँ, तो मैं रो पड़ा। सीधी सी बात है, यहीं बैठा हुआ तो ऊपर वाले कमरे में परम जी ने मुझे अनुभव कराया। मैं चावल मैं मतलब कि रोटी सब्जी खा रहा हूँ, अच्छा, और चम्मच में परम जी मुझे स्माइलिंग करते हुए नजर आ गए। अच्छा, हाँ, इसी आप ये अनुभव सुना रहे हैं, देखो मेरे यहाँ पे रोंगटे खड़े हो गए। ये अनुभव भैया ये हो गया है। अच्छा। ये मेरा फर्स्ट अनुभव था और मैं सोच रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ। तो ये एक फर्स्ट, ये इतना मतलब ये ऐसा ट्रिगर पॉइंट था अजय भैया। मैंने उस दिन के बाद से मैं पीछे नहीं हटा, और मैं मतलब कि कोई दिन ही ऐसा जाता होगा मैं प्रचार नहीं करता हूँ, चाहे इंटरनेट का माध्यम हो, जो मर्जी माध्यम हो, प्रचार अपना कर लेता हूँ। बिकॉज ये बहुत अच्छी चीज है, लोगों तक जानी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको आवाज कर चुका हूँ। हाँ, ये है कि ये मेरे को पकी पकाई खीर मिल गई, मैं बोल सकता हूँ। मुझे पापड़ नहीं बेलने पड़े, मैं सच बताता हूँ। मैं फ्लो में प्रचार करता गया। मेरा प्रचार मतलब मेरी कोई ऐसी विश नहीं थी कि मैंने ये मांगना है और तभी मैंने जुड़ना है। मेरा ऐसा कोई ऐसा अनुभव नहीं है, मैं सच बताऊं। आपने साथ जाना शुरू किया, हाँ, नेहा के साथ जाना शुरू किया, और फिर मैंने याद है हमारे साथ भी आपके साथ हैं। आपकी मदर थी नर्मदा जी, मैं उनके साथ बहुत जाता था। हम उनके साथ में कितनी बार मतलब प्रचार करने क्लास में जाते थे, आपकी मम्मी के साथ में। तो सबके साथ में यादें हैं। पर ये है कि मेरा ना बस यही था ट्रिगर पॉइंट कि एक वो तार सी जुड़ी नेहा की फैमिली से, मेरी मदर इन लॉ से, तो मतलब फिर मैं पीछे हटा ही नहीं। तो 1 साल तक, और मैं एक चीज को और बताऊंगा कि नेगेटिविटी नहीं थी मेरे अंदर, बट ये था कि मैं 1 साल तक नहीं जुड़ा, और मतलब कि मैं नेगेटिव नहीं था, बट मैं ये सोचता था कि मैंने करना क्यों है, मुझे जरूरत क्या है। हाँ, अभी हम प्रचार करने जाते हैं, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि भाई मैंने क्यों करना है, बट ये जो क्यों आ जाता है ना, क्यों हटना बहुत जरूरी है। अब देखो, आप एकदम से आप किसी को अनुभव नहीं करा सकते। मुझे अनुभव हो गया था, मुझे बहुत जल्दी अनुभव परम जी ने करा दिए थे। इस घर में ही हो चुका है मुझे। तो मुझे अनुभव भी इसी फैमिली में हुए। फिर ऐसा था कि पीछे मुड़ना मेरे लिए कठिन हो गया। मैंने क्यों पीछे मुड़ना है, फिर मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, जब आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस हो रहे हैं, आध्यात्मिक सॉर्ट ऑफ ना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, हाँ, तो फिर ये तो कहीं पे आपको मिलेगा नहीं। हाँ। देखो, मैंने बताया ना कि हमने सब कुछ करा है एज ए, जो भी एक हिंदू करता है, बट स्पिरिचुअलिटी मुझे यही मिली। ठीक है ना, जब आपको इसमें मिल जाता है ना, फिर लालच नहीं रहता है। हाँ। आज की डेट में ना मैं कंटेंट फील करता हूँ, चाहे मन होता है भी वो भी हो, ऐसा भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, बट एक वो है कि कंटेंटनेस आ जाती है। फिर ये नहीं, हाँ, फिर वो पीछे दौड़ने की वो नहीं पड़ती। बिल्कुल। पर ऐसे इस विद्या में तो मतलब सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए। आप चाहे भौतिक इच्छा की पूर्ति करो, चाहे आप शारीरिक रोग दूर करो, चाहे आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में अगर आध्यात्मिकता में जाना चाहें वहां जाओ, मतलब आपको अच्छी लाइफ भी मिलेगी। सब कुछ अगर आप करेंगे, अच्छी लाइफ, अच्छा शरीर और अच्छे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, इसमें सब कुछ ही मिल जाता है। तो मैं तो जितने भी मतलब अब नई जनरेशन है,
हम बोलते हैं कि आप इसी एज से करना स्टार्ट कर दो। हमने तो जब अपना जब मतलब शादी के बाद में हमने ये चीजें, अगर स्टूडेंट लाइफ में शायद मिल जाता तो क्या पता सीडीएस वगैरह मैं वो भी क्लियर कर जाता। हमें थोड़ा और पीछे पहले मिल जाती ना P3Y, और ज्यादा बूस्ट मिलता, मैं बूस्ट कर देता भैया। बट ये है कि अब मैं जब रियलाइजेशन ये हो जाती है ना कि सेल्फ रियलाइजेशन हो गया मुझे, तब मुझे रिग्रेट नहीं रहता। अब मुझे रिग्रेट नहीं रहता लाइफ में ना। राइट। अब आपको पता है कि कुछ भी हो जाए, मेरे पास ये टेक्निक है, इसको मैं यूज करके कहीं से भी निकल जाऊंगा, कैसी भी परिस्थिति से निकल जाऊंगा। तो ये कॉन्फिडेंस आने में मतलब टाइम लगता है, और इसका आई थिंक सबसे बड़ा फैक्टर ये रहता होगा कि आप प्रचार करते हैं। हाँ जी। आप लोगों को सिखाते हैं। तो दीपक, ये मुझे बताओ हमारे दर्शकों को कि जैसे प्रचार के बारे में लोग ज्यादातर ये कंफ्यूज रहते हैं कि यार कहाँ जाएं, क्या करें, किस तरीके से सिखाएं। आपने क्या तरीका अपनाया है, आप कैसे प्रचार करते हो? मेरा तो एक ही तरीका है, चाहे मेरा खास है, चाहे मेरा दुश्मन है, चाहे कोई भी नहीं है, मैं एक बार को उसको प्रचार जरूर कर देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये बहुत अच्छी और नेक विद्या है, ये सबके लिए है। P3Y फॉर ऑल, ऐसा नहीं है कि किसी सेक्टर के लिए है या किसी कम्युनिटी के लिए, सबके लिए। हाँ, एक बार को बता दो क्या है। हाँ। मैं उसको भी बोल देता हूँ जो नहीं सुनने का इंटरेस्ट रखता है, मैं उतनी कैपेसिटी रखता हूँ। फेस टू फेस बोलते हैं। हाँ, मैं एक बार को या 2 बार को मैं मतलब कि क्लियर कर देता हूँ, चाहे जो मर्जी हो सामने। फिर चाहे वो बाद में मेरी शक्ल देखे ना देखे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं एक बार को कान में डाल दूंगा कि भाई ये कोई टेक्निक है, फायदा ले सकते हो। हाँ, क्योंकि मैंने एक चीज देखी, इसके बाद में क्या होता है, कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले जिनको मैंने बोला और उनको अजीब भी लगा। फर्स्ट टाइम में ऐसे ही लगता है, बाद में कुछ टाइम बाद में वो लोग आए, अच्छा, कि मुझे ये चीज करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। जब मुझे ऐसा रिस्पॉन्स आया ना, मैं अपनी फैमिली से बता रहा हूँ, मेरी फैमिली में कई लोग ठीक ठाक सेट हैं, फिर भी मैंने बताया कि भाई चलो बताना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने क्यों छुपाने वाली कोई चीज नहीं। ये तो मानव मात्र कल्याण की विद्या है। और वो लोग, मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ, जब वो कहीं ना कहीं अब करते हैं तो मुझे अच्छा सा लगता है कि एटलीस्ट चलो वो मांग रहे हैं, कुछ अपने लिए मांग रहे हैं, एटलीस्ट उनको कहीं ना कहीं एनलाइनमेंट हो रही है। मुझे तो यही होता है कि भाई हम इतना प्रचार करते हैं, अगर मेरी फैमिली नहीं करेगी तो हमें तो बड़ा फील होएगा, भाई तुम क्यों नहीं कर रहे हो, करना चाहिए। ठीक है, अब मेरा तो था कि एकदम कनेक्टिविटी होगी, मेरी तो हो गई। मैं फिर अब हम चाहते हैं ना कि भाई हमारी पूरी फैमिली करे, बिल्कुल, तो नहीं कर पाती समाओ तो हमें दुख होता है, पर ये चीज करनी चाहिए और इसका कोई नुकसान तो है नहीं। आप बताओ, 1 रुपए में अपना काम बना सकते हो। 1 रुपया क्या होता है आज के रेट में? कुछ भी नहीं होता। एक टॉफी आती है, आप एक टॉफी की कॉस्ट में अपना कोई भी काम बना सकते हो, और क्या चाहिए आपको। हाँ, मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि कई बार क्या होता है कि मैं पैसे नहीं रख पाता हूँ। मैं क्लियर बताता हूँ आपको, आप भी P3Y टीचर हैं, मैं पैसे रखने में लेट हो जाता हूँ, बट मैं यही बोलूंगा जो भी P3Y कर रहे हैं, अपने टाइमली पेमेंट कर दिया करो, वो भी बहुत जरूरी है, मैटर करता है। देखो, मैं प्रचार करता हूँ वो मुझे मालूम है, बट जो आप पैसे बोल रहे हो वो पेमेंट होनी चाहिए, उसमें ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। चाहे आप देर सवेर कर दो, लेट कर दो, बट यू शुड नो कि देन यू हैव टू पे द मनी। तो आपको अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है। हाँ, और क्योंकि वो भी तो P3Y के प्रचार में ही लगेगा पैसा, वो पैसा लगेगा। हालांकि मैं प्रचार में मैं कमी नहीं छोड़ता हूँ, मैं पर डे प्रचार करता हूँ, चाहे इंटरनेट के माध्यम से करूँ। मुझे कोई भी नया बंदा कहीं भी मिल जाता है, मैं उसको पहले 11 लाइन बता देता हूँ। मैंने कहा एकदम मुंह पे आया तो उसको बता दो, फिर उसकी कहानी सुन लेता हूँ। पर एक बार को मैं बता देता हूँ, क्योंकि हाँ, मेरा ये होता है कि दिन में कहीं ना किसी नए इंसान को एक बार ये कान में डाल दो आप, वो ले ना ले अलग बात है। अच्छा, ये बताओ कि आपका मेजर एक्सपीरियंस क्या है P3Y में? कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी आपकी कोई काम था जो अटका हुआ था वो बना, या कोई एक्सीडेंट वगैरह में कभी आपने सुरक्षा हुई हो, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो? अजय भैया, मैं बताऊंगा कि परम जी से मैं डेली मांगता हूँ। अच्छा, ऐसा कोई दिन नहीं होता मैं नहीं मांगता हूँ। हम, और देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा फैक्ट, कि इंसान में ना लालच रहता है, मैं भी इंसान ही हूँ,
तो हमें कहीं ना कहीं लालच रहता है भाई ये भी हो जाए वो भी हो जाए, वो तो है। अब हम अपनी सेफ्टी मांगते हैं, बट वो मैं लालच नहीं बोल सकता, वो तो जरूरी है, वो जरूरी है। हाँ। तो परम जी ने लाइफ कई बार सेव करी है मेरे, मतलब 2-3 बार मैं बोलूंगा, मेजर तो नहीं, मेजर भी हुआ है एक बार, और 1-2 बार और मेरे एक्सीडेंट हुए हैं कार के, बट हमें कुछ नहीं हुआ। ठीक है, हमारी पूरी फैमिली चंडीगढ़ से मंडी आ रही थी और रास्ते में HRTC की बस से ही हो गया था। अच्छा। और उन्हीं की गलती थी, बाद में उन्होंने पे भी करा और हमें कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। हाँ जी, परम जी कृपा से, बिकॉज देखो मांग के निकलते हैं तो हम फिर भैया हम फिर परम जी पे छोड़ देते हैं। ठीक है, पर ये नहीं कि हम केयरलेस हो जाएं। हाँ हाँ। बट ये है कि परम जी आपको बचा लेंगे। मैं अक्सर स्कूल कॉलेज में जाता हूँ तो मेरी मेन लाइन यही होती है, सेफ्टी ट्रेवल अपनी मांगनी है। ट्रेवल सेफ्टी पेपर मैं हर स्टूडेंट को करवाता हूँ, बहुत जरूरी है। और मंडी के लोग मुझे मिलते हैं कि हम बहुत पहले आपकी जो शॉप है मनपसंद स्वीट्स, उसमें ये लिखा हुआ देखते थे कि P3Y करो, आस्क मी हाउ, या P3Y करो लाभ होता है। बट हमने कभी करा नहीं। मैं ऐसे कई लोगों को मंडी में जानता हूँ जो कि अब कर रहे हैं। देखो नॉलेज सबको है, बट वही है कि समहाउ आप अपने ईगो क्लैशेस की वजह से या हम क्यों करे की वजह से, हम क्यों, वो जो क्यों आ जाता है ना, उसकी वजह से इंसान नहीं जुड़ पाता। जो वो क्यों हटा दोगे तो आप करोगे, बिल्कुल बिल्कुल, फिर आप पीछे नहीं उठ पाओगे। बिल्कुल। अब मुझे मंडी के कई लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं हम बचपन से इसको देख रहे हैं पर कभी करा नहीं, मगर अब कर रहे हैं। हाँ। मैं कितनों को जानता हूँ बोलते हैं हम नॉलेज में तो है भी ये करते हैं, ये क्यों करते हैं, हमने कभी इसमें नहीं एंटर करा हमने। अब आज कई लोग ऐसे भी कर रहे हैं जो बोलते हैं हम कम से कम 10-15 साल से बस सुना था पर करा नहीं था। ठीक है। हाँ। तो मैं बोलता हूँ कि ये करना चाहिए, अच्छी चीज है। तो और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को इस विद्या के बारे में? किस तरह से परस्यू कर सकते हैं, किस किस क्षेत्र में लाभ ले सकते हैं स्टूडेंट्स खासकर, क्योंकि आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स वगैरह को सिखाते हैं जाके इंस्टीट्यूट्स में? स्टूडेंट्स तो ऐसा है कि आप इसको, जैसे हम मॉर्निंग असेंबली में प्रेयर्स होती है, प्लेज होती है, फिर प्रार्थना होती है, तो स्कूल का एक ट्रेंड है वो सभी स्कूलों का। तो और मैं जहां भी प्रचार करने जाता हूँ वहां के प्रिंसिपल्स को, चेयरमैन को गाइड करके जाता हूँ। मैंने कहा हम तो 20-25 मिनट के लिए आएंगे, आप यहीं पे हैं, आप प्लेज के बाद में या जब भी कभी है 11 लाइनें अपने स्कूल में डिक्टेट करा दो। अच्छा, ताकि बच्चों को सुनने को मिले और बच्चे कर सकें, पर डे कर सकते हैं। हाँ, आप कुछ पढ़ाई में लाभ लें, परम योग कर सकते हैं, सब कुछ कर परम श्वास परमनाद कर सकते हैं। आप 9वीं लाइन ही बच्चों से बुलवा दोगे कि मैं आज जो भी पढ़ूं मुझे याद रहे, मैं अच्छे से टीचर की बातों में फोकस करूं और मैं इधर उधर ध्यान ना भटकाऊं। सीधी सी बात है, वो तुम टीचर्स के लिए भी एक हेल्पफुल है, सबके लिए। तुम्हारे स्कूल का मतलब कि नाम भी बढ़ेगा। हमें मंडी के हर स्कूल्स में, मैक्सिमम स्कूल्स में बुलाया जाता है। ठीक है, सबका देखो P3Y सबके लिए बेनिफिशियल है। हर कोई चाहते हैं कि हमारे स्कूल की अच्छी ऐड हो, हमारे स्कूल का नाम हो, हमारे स्कूल में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की एडमिशंस हो, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आए। हाँ। ये अजय भाई मैं आपको बताऊंगा, मेन फोकस देखो, हम किसी के लिए गलत नहीं है, हर स्कूल अपना अच्छा चाहता है और अच्छी बात है, स्कूल्स को अच्छा होना ही चाहिए। ये चीज आपके स्कूल की स्ट्रेंथ भी अच्छी करेगी, स्कूल का नाम भी रोशन करेगी, आप भी कहीं ना कहीं चमकते नजर आओगे। तो नुकसान तो किसी को है नहीं, किसी एंगल से तो सब कर सकते हैं। हाँ, और आसान विद्या है, आसान विद्या है। हाँ, और मतलब कि मेंटल पीस भी आती है और बच्चों का IQ बढ़ता है ना। तो हर क्षेत्र में लाभ ही लाभ है बेसिकली। इसमें लाभ है, देखो कोई नुकसान नहीं है। आप कम से कम 1 रुपया रख रहे हैं। अब मेरे पास कई लोग क्या करते हैं, आपको मैं एक जनरल सी टॉक बताता हूँ कि बोला भैया पैसे का क्या, जब बात पैसे की आ जाती है तो मैं सीधे ही उनको यही बोलता हूँ कि वो पैसा अपने पास रखो, अपने आप प्रचार में लगाओ, ताकि माइंड से ये बात निकल जाए कि भाई हाँ, आपसे कोई पैसा मांग रहा है। हाँ, ये बात हमेशा ध्यान रखो। जो भी नए हैं, पुराने सब जानते हैं, नए लोग जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो भी कर रहे हैं, चाहे बड़े भी कर रहे हैं,
P3Y में आप 1 रुपया बोल रहे हो, उस 1 रुपए को आपने यूटिलाइज सिर्फ P3Y के प्रचार में करना है। आप गाइडलाइन छपा दो, किसी को भी दे दो, वहीं से काम बनता है, बात खत्म, इजी। हाँ, अब वहीं पे क्वेश्चन को हम पूर्ण विराम दे देते हैं। अब हम उससे बोलेंगे कि जी आप मेरे अकाउंट में डाल देना। कोई भी सोचेगा यार क्या बोल रहा है। तो क्योंकि फिर धंधे वाली बात होगी। हाँ, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाएगा कि ये पावर कितनी बड़ी है। अरे पहले ही अटक जाते हैं कि भाई पैसा क्यों, तो पैसे का क्या करेंगे, मतलब ये तो फिर हमें कुछ बेचने आए हैं। हाँ, अरे भाई बेचने नहीं आए, आपको एक रास्ता दिखाने के लिए आए हैं कि अगर आपका कहीं पे कोई काम अटक गया, नहीं बन रहा है, तो ये है तरीका, करो, है ना, करके देखो। तो जो भी P3Y का पैसा है वो टाइमली रख देना चाहिए। बस मेरे एंड से थोड़ी बहुत ये हो जाता है कि मैं लेट हो जाता हूँ, बट पता होता है कि भाई रखना है। मैं प्रचार में कमी नहीं छोड़ता हूँ, बट ये है कि पैसा P3Y का रखना चाहिए टाइमली। बाकी आप कहीं नहीं मार खाओगे, बहुत अच्छी विद्या है। और जितने भी अभी यंग वन है, बच्चे हैं, आप उनको सिखाओ, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। देखो हम लोग छाता यूज करते हैं ना बारिश में, तो परम जी एकदम वो छाते की तरह है, अम्ब्रेला की तरह है, कि आपको कुछ नहीं होने देंगे। आंधी तूफान में ना बारिश आएगी, छाते में टकराएगी, साइड हो जाएगा पानी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो परम जी आपको हर जगह से आपको सुदृढ़ बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं। तो आपका IQ ठीक रहेगा, आपको शांति रहेगी, आपका BP ठीक रहेगा, ठीक है। कम से कम आप केमिस्टों के चक्कर लगाओगे कि भाई मुझे दवाई दे दे, पुड़िया दे दे, कम से कम। कहने का मतलब कि कम से कम, तो मतलब कम से कम, बिलो एवरेज। पप्पर जल से मतलब कर सकते हो छोटी मोटी बीमारियों का इलाज आप घर बैठे। हाँ जी, आप घर बैठे ही पप्पर जल बना के, पानी बना के अपने आप को ठीक कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि आप अपने ही डॉक्टर बन सकते हैं। आप जो भी है आप अपना मतलब खुद ध्यान रख सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, कहने का मतलब P3Y ऐसी विद्या। मतलब वर्तमान से अधिक सुखी, स्वस्थ, निरोग जीवन व्यतीत कर सकते हैं, है ना। अच्छा दीपक, आप जैसे स्कूल्स वगैरह में जाते हो, स्टूडेंट से मिलते हो, और आजकल ये बहुत चिट्टा विट्टा चला हुआ है ना, नशे की तरफ लोगों का ज्यादा स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट हो रहा है, तो इसमें आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? आप कैसे उनको समझाते हो, कैसे गाइड करते हो कि P3Y का प्रयोग भी किया जा सकता है इसमें? बिल्कुल किया जा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा कि हम ये जो दरंग रोड है पठानकोट पे, तो पद्धर में ITI है। हम वहां पे गए तो वहां पे एक स्टूडेंट था, उसने अपनी ये प्रॉब्लम बताई हमें। अच्छा, अच्छी बात है कि लोग खुल के शेयर कर दी उसने, ना, ट्रस्ट बेसिस पे। हाँ। उस लड़के ने बेचारे ने चुपचाप बात शेयर करी। तो उसने बोला कि मतलब उसको उसके पेरेंट्स ने हरिद्वार भी छोड़ा, उसके पेरेंट्स ने उसको हरिद्वार भी रखा था 1-2 महीने के लिए, रिहैब में। पर बोला कुछ आउटपुट निकला नहीं, घुमा फिरा के वो उसमें आ गया। अच्छा, तो हम उसको करा के तो आए थे, बाकी अभी उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। तो ये P3Y में आप हर फील्ड में फायदा ले सकते हो, आप नशा छोड़ भी सकते हो। अच्छा, तो बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि देखो चिट्टा एक ऐसी चीज है कि इसका एंड रिजल्ट डेथ है, नथिंग मोर देन लेस। आपको डेथ ही मिलेगी एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। अमर कोई नहीं है, और वो भी तड़प अमर कोई भी नहीं है। मैं एक बात बोलूंगा, बट ये है कि मतलब एक यंग एज में चले जाना, पेरेंट्स से भी बोझ बन जाता है, और अपनी लाइफ खराब करके जाना बेसिकली। हाँ, तो आप क्या है कि आप चिट्टे के लिए, शराब के लिए, या ये जितने भी ये इंजेक्शंस आते हैं हार्मफुल, जो भी आप सिरिंज ले रहे हैं, आप इनसे बचने के लिए आप P3Y कर सकते हैं। तो आप मांग सकते हैं P3Y की गाइडलाइंस में, और रेगुलर परमयोग कर सकते हैं ताकि आपका ध्यान वहाँ पे जाए ना रहे, छूट जाए। और जो आजकल इतनी लैंडस्लाइडिंग हो रही है, आप अपने सेफ्टी मांग सकते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं मंडी कुल्लू, मंडी चंडीगढ़, मंडी पठानकोट, तो आप परमजी से मांग के जाओ, अपनी गाइडलाइन बोलो, 9वीं लाइन में अपनी इच्छा मांग लो कि भी मैं अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ, अपनी 2 व्हीलर से जा रहा हूँ, अपनी बाइक से जा रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी से अपने गंतव्य स्थान पर ठीक से पहुंच जाऊं, वापस अपने घर आ जाऊं, डेट्स इट। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप ये देखोगे जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं वो भी मांग सकते हैं, अपना मांग सकते हैं, अपनी सेफ्टी मांग सकते हैं, ठीक है, कि हम HRTC बस से जा रहे हैं, हम
किसी भी माध्यम से टैक्सी से जा रहे ट्रैवल कर रहे आप मांग सकते हैं। देखो, क्योंकि परम जी आपको बचा लेंगे। हमने इस चीज में रहना है दृढ़ कि भाई हमें कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक बात और दीपक, जैसे मान लो कि कोई लोग तो जैसे पहले से घर से निकलते हैं तो 11 लाइंस बोल के निकलते हैं। हाँ। मान लो किसी ने नहीं बोली और दुर्घटना, उनको पता चले गया कि भाई एक्सीडेंट हो रहा है, तो 11 लाइंस बोलने का तो समय नहीं मिलेगा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? उस केस में आप बस परम जी का ध्यान करो और परम जी से इतना बोलो कि परम जी मेरी रक्षा करना। अच्छा, परम जी आपकी रक्षा कर देंगे। अच्छा, ऐसा बोलने से भी हो जाएगी, इतना बोलने से भी हो जाएगी? क्योंकि देखो, परम जी से जो जुड़े हैं ना, एक कनेक्शन इतना जबरदस्त रहता है परम जी से कि आप बात कर सकते हैं। आप मतलब अपनी बात बताएंगे तो परम जी सुनेंगे, कन्वर्सेशन कर सकते हैं अपने मन से। ये तभी तो P3Y इतनी क्लास विद्या है कि आपने एक बार 11 लाइन बोल दी तो वो बात परम जी तक पहुंच गई। आप सोचो कि परम जी हर जगह हैं, अवेलेबल हैं आपके पास, बस आपने याद करना है, बस वो प्रकट हैं और आपके मतलब आपको वो आपके साथ वो हेल्पफुल है हर चीज में। तो आप चिट्टा हुआ, स्मैक, गांजा हुआ, नशा हुआ, आप इससे P3Y से अपने आप को निजात पा सकते हैं। दूसरा, आप सेफ्टी मांग सकते हैं अपनी गाड़ी की, ठीक है? तो किसी भी एक्सीडेंटल डेथ का आपको मुंह नहीं देखना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो हम जिस भी स्कूल कॉलेज में जाते हैं ये बच्चों को गाइड करते हैं कि आप अपनी सेफ्टी मांगो। कहीं भी जा रहे हो, एंजॉय करो, चिल करो, लाइफ इसके लिए है। इसके लिए नहीं है कि आप कहीं भी गए थे और पूरे हो गए, वो तो फिर एक न्यूज बन गई। तो हमने न्यूज का पार्ट नहीं बनना, हमने लाइफ को सेटल होके बढ़िया जीना है। तो आप स्टूडेंट्स को और क्या संदेश देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को P3Y करना चाहिए, बिना सोचे समझे करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ एक बार को आप घुस जाओ, धीरे धीरे आप में मतलब इतना पोटेंशियल आ जाएगा, इतनी कैलिबर आ जाएगी कि आपको एक अच्छा बुरा का फ्रेम आ जाएगा, आप फिगर आउट कर सकते हो बहुत चीजें। मैं खुद का एग्जांपल दूं तो मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं पूरी हुई थी कि मैंने P3Y करना था, मेरे को परम जी ने अनुभव दे दिए, बट हाँ, मैं प्रचार मेरा पहले स्टार्ट हो गया था, ठीक है? और मैं एक चीज और बोलूंगा कि आपको प्रचार खूब करना चाहिए। कई लोग मैंने देखा है, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, मंडी में मैं रहता हूँ, मंडी में बहुत लोग हैं वो संकोच करते हैं कि भाई मैं 11 लाइन कैसे आगे दूं। पैसा तो हर कोई रख देता है, पैसा रखना कोई बड़ी बात नहीं है, पर इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। मैं बोलता हूँ अगर आप प्रचार करते हैं तो आप में एक अलग ही वाइब्रेशन आ जाएगी, वो आपको एक अलग ही अनुभव होएगा, वो आप ही को होएगा, वो हमें नहीं, वो जो करेगा उसको होएगा। तो जितना प्रचार करेंगे उतना ही आप मतलब कि मैग्निफिसेंट लाइफ के थ्रू मतलब आगे बढ़ते जाएंगे। बस एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा, डू P3Y एंड मेक योर लाइफ ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड मेक योर सोसाइटी एज वेल एज योर कंट्री प्राउड। तो P3Y एक ऐसी पावर है कि आप में आपकी पोटेंशियल को इतनी हाई वेलोसिटी दे देगा कि आपको आने वाले टाइम में वर्ल्ड जानेगा कि आप कोई हैं। ये पावर है P3Y में, वो आपकी कैपेबिलिटी को बूस्ट करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक, और बहुत अच्छी जानकारियां आपने दी, किस तरह से आपने प्रचार के लिए आप स्टेप्स ले रहे हो और स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अगली बार भी अगर मौका मिलेगा तो जरूर हम आपके साथ दोबारा से एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करना चाहेंगे। आप इकट्ठे हम कोई और P3Y पॉडकास्ट करेंगे या कोलैबोरेट करेंगे, और इस शो में आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चरणम शरणम गच्छामि। चरणम शरणम गच्छामि।